हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर नंबर 7, द सेल, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। सो लेट्स बिगिन इट। सो जितने भी लिविंग क्रिएचर आपको अपने आसपास दिख रहे हैं, असल में वो छोटे हों या फिर बड़े हों, वो सारे मिलकर बने हुए होते हैं सेल्स से। So basically, a cell is the smallest unit of life, or we can say a cell is a building block of our body. जिस तरह से बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एक बॉडी बनाने के लिए हमें सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो कई सारी मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करती हैं और क्या करती हैं, ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती हैं। वहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि आपके तालाबों में पाए जाते हैं और वो सिंपली सिर्फ एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल्स असल में इतनी छोटी होती हैं कि उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। सेल्स आर सो स्मॉल, और इसी वजह से सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ में इन सेल्स की जो साइज़ हैं और शेप है वो भी वैरी करता है। कुछ सेल्स स्फेरिकल होती हैं, कुछ का शेप क्यूब होता है, और कुछ का साइज़ जो है, कुछ जो है वो कॉलम की तरह दिखती हैं। हर सेल के चारों ओर बाउंड्री होती है अपने चारों ओर, और वो एक प्रोटेक्टिव वॉल होती हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है। सो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। जो हमारे स्किन की सेल्स हैं वो हमारी ब्लड की सेल्स से अलग होती हैं। हमारी ब्रेन में कुछ अलग तरह के सेल्स होते हैं। तो सेल्स के अंदर लगातार हीट, जिसे हम ऊष्मा कहते हैं, गर्माहट कहते हैं, और एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, वो निरंतर निकलती रहती हैं। और इस हीट निकलने से ही किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है। और जिस तरह से किसी व्हीकल के इंजन को चलाने के लिए हमें एलपीजी, डीजल, पेट्रोल आदि जैसे फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती हैं, उसी तरह से सेल्स को चलाने के लिए भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एज अ फ्यूल हमें देना पड़ता है। मीन्स द न्यूट्रिएंट्स आर द फ्यूल्स फॉर आर सेल्स। सो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से की है, और समय के साथ ये सेल टूट टूट कर और ज़्यादा सेल्स में बनती गई और अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बना। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल हैं वो हमारी बॉडी के अंदर निरंतर स्प्लिट होती जाती हैं, टूटती जाती हैं, और सभी सेल्स टूट टूट कर नई सेल्स में बनती हैं, और ये नई सेल्स मरी हुई सेल्स की जगह लेती हैं। तो हमारी स्किन्स की जो सेल्स हैं वो लगभग 30 घंटों तक जीवित रहती हैं। उसके बाद इनको नई सेल्स जो हैं वो रिप्लेस कर देती हैं। हमारी बॉडी की मसल्स सेल जो हैं वो काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रहती हैं, और ये लगभग 1 साल के अंदर डिवाइड होती हैं। साथ ही साथ में हमारे हेयर्स और नेल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इसीलिए जब इनको काटा जाता है तो हमें दर्द नहीं होता है। वे सारी सेल्स जो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। मसल सेल्स मसल टिश्यू बनाते हैं, और मसल टिश्यू हमारी बॉडी में मसल्स बनाने का काम करते हैं, और साथ ही साथ में ये बॉन्स और मसल्स को साथ में बांध कर रखते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि आर लेग्स जो कि हमें हेल्प करते हैं चलने में, हमारी आँखें जो कि एक ऑर्गन है हमें हेल्प करती है देखने में, हमारी स्किन जो कि हमें प्रोटेक्ट करती हैं, साथ ही साथ में जो लंग्स हैं हमारे, जिनसे हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। सो दीज ऑल आर ऑर्गन्स। जब दो या दो से अधिक ऑर्गन्स मिलकर अपना अपना काम, किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए
किसी सेम टास्क को कंप्लीट करने के लिए करते हैं तो वे एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सारे सिस्टम जो हैं एक साथ जब काम करेंगे तो एक हेल्दी जीवित ह्यूमन बीइंग का निर्माण करेंगे। सो इसी तरह से सबसे छोटी जो यूनिट होती हैं वो सेल्स होती हैं। सेल्स का ग्रुप टिश्यू होता है, टिश्यूज़ के ग्रुप को ऑर्गन्स कहा जाता है। ऑर्गन्स साथ में मिलकर सिस्टम बनाते हैं और ये सिस्टम्स आपस में कलेक्ट होकर एक ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।